बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इन दोनों बांग्लादेश के दौरे पर है और ढाका में खेला गया पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान 104 रन से हारा। मुसलसल 3 टेस्ट मैचेस में बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान की ये शिकस्त थी, क्योंकि इससे पहले अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश ने रावलपिंडी में पाकिस्तान को एक टेस्ट मैच में 10 विकेटों से हराया और फिर एक टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी। अब दूसरा टेस्ट मैच कल से सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो रहा है। सिलहट बांग्लादेश का तीसरा बड़ा शहर है और सिलहट इस वजह से भी पूरी दुनिया में मशहूर है। जब ये मशरक़ी पाकिस्तान का हिस्सा था तो यहाँ की चाय बड़ी मशहूर है और चाय के बड़े बागात हैं। लेकिन कल भी बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई सिलहट में। आज क्या सिचुएशन है, और कहा यह जा रहा है कि आज और कल भी बारिश की पेशगोई की गई है। कल पाकिस्तानी टीम ने तो नेट प्रैक्टिस की, लेकिन बांग्लादेशी टीम 1 घंटे की नेट प्रैक्टिस के बाद बारिश की वजह से मैदान से चली गई। तो अब देखते हैं इस टेस्ट मैच में क्या होता है। पाकिस्तान के लिए डू और डाई सिचुएशन है। ढाका का टेस्ट मैच हारने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आईसीसी की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसकी पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तानी टीम 7वें नंबर पर आ गई है और बांग्लादेश की टीम 6ठे नंबर पर आ गई है। क्योंकि इस चैंपियनशिप में कोई भी मुल्क अगर कोई टेस्ट मैच जीतता है तो उसे 12 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर वो टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ होता है तो फिर उसके पॉइंट्स जो हैं वो 4 या 6 हो जाते हैं। इस पर हम बात करेंगे क्या तब्दीलियां हो सकती हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में। बाद लोगों का ये ख्याल है कि 2-3 तब्दीलियों की ज़रूरत है। बाज़ क्रिकेट के नाक़दीन तो ये कह रहे हैं कि अब्दुल्ला फ़ज़ल को आराम कराने, जिसने कि दोनों इनिंग्स में निस सेंचुरियाँ स्कोर की हैं, इमामुल हक़ को क्यों नहीं आराम कराया जाता। बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर, जो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट और T20 क्रिकेट में नुमाइंदगी कर चुके हैं। 16 टेस्ट मैचेस, 7 वनडे इंटरनेशनल मैच और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान की जानिब से खुर्रम मंजूर खेलें। और हमारे हर प्रोग्राम में इस PSL से कबल खुर्रम मंजूर हर प्रोग्राम में हमारे साथ अपनी राय का इजहार करते रहे, और आज भी अब हम इस टेस्ट मैच के हवाले से इनकी माहिराना राय आप तक पहुंचाएंगे और हम इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, सबसे पहले आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश की टीम, जिसको माजी में पाकिस्तान बड़ी आसानी से हरा देता था, अब वो हमारे गले पड़ गई है और पाकिस्तान को जिस तरह से वो टफ़ टाइम दे रही है, समझते हैं सिलहट टेस्ट में उसके बारे में जो मुझे पता चला है कि यहाँ पर भी ग्रीन टॉप विकेट तैयार की जा रही, तो पाकिस्तान के लिए क्या होगा, आप बताएं। नहीं, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ जो मैं बहुत देख रहा हूँ या दिखाई जा रही है कि एक जो नेक्स्ट टेस्ट मैच है उसकी ना पिच की रोल की एक वीडियो चल रही है रील के तौर पे। अच्छा। और जिस तरह वो रोल कर रहे हैं उस पिच के ऊपर, हाँ। वो बड़ा अजीब और यूनिक तरीका मुझे समझ नहीं है। स्पेशली जहाँ पे शॉर्ट पिच बॉल करते हैं उनके वहाँ रोल कर जिस रहे पे वो डिपेंड कर रहे हैं, माइनस में रोल कभी नहीं होता। अच्छा। ये मैंने रील देखी है। हाँ। और वो वायरल हुई भी है जो नेक्स्ट टेस्ट मैच है। मैं तो हैरान ये हूँ कि ये रोल करने का तरीका लीगल है या नहीं है, कि सडन एक जगह एक एरिया को ज़्यादा रोल करना ताकि वहाँ बॉल निकले। तो वो हार्ड लाइन, खास तौर फास्ट बॉलों के शॉर्ट पिच बॉल हार्ड लेंथ एरिया है जहाँ से बॉल राइस करता है, तो वो मुझे एक तो तरीका समझ नहीं आया। दूसरी बात ये टॉप ग्रीन तो दिख रही है और ये पहले टेस्ट मैच से ज़्यादा लश ग्रीन है। सही। और कहीं ना कहीं ये मौका हम लोगों ने दिया है, जबकि एक टाइम था कि हमारी बॉलिंग से पूरी दुनिया थ्रेटनिंग होती थी, खासतौर फास्ट बॉलिंग से। अब हम दुनिया से थ्रेटनिंग होते हैं। ऑब्वियसली बात है, आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि बांग्लादेश को इजीली हरा देते थे, और आज वो आपको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। मतलब वो अपने घर में जहां मशहूर था कि यहाँ स्पिन ट्रैक बनते हैं, वो फास्ट बॉलिंग ट्रैक आपके लिए बना रहे हैं। मतलब ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा हमारी क्रिकेट के लिए। तो कहीं ना कहीं, और एक सवाल है कि कोई सी भी फॉर्मेट की क्रिकेट हो ना, आपको जितवाते बॉलर है। तो आपकी बॉलिंग लाइन A to Z जितने बॉलर खेल लेते पहले टेस्ट मैच में, और एक उनके बॉलर खेल लेते, किस किस जगह पे बॉल करिए, कब कब सेशंस में आउट किए, पूरा ऐसा लगा गेम प्लान उनका हमसे ज़्यादा अच्छा एग्जीक्यूट हुआ। और कहीं ना कहीं हमारे वाले फास्ट बॉलर्स की वो सपोर्ट नहीं मिल पाई जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सही। और वहाँ एक क्वेश्चन मार्क एक और पैदा होता है कि आप अगर कोई ज़रूरी थोड़ी था कि आप नामों को ले जाओ। हाँ। आप डोमेस्टिक का जो हाईली परफॉर्म लड़का है, आप जो डोमेस्टिक में सुबह से शाम तक फास्ट बॉलिंग करता है, उसको इस एरिया की प्रैक्टिस है, उसको पता है, मसल मेमोरी मेरी यहाँ है कि 4 डे 5 डे क्रिकेट में एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है। कौन ऐसा लड़का था? बहुत सारी लिस्ट है, मैं आपको बताता हूँ ना। अभी आप देखें खुर्रम शहजाद एक मिसाल को, इसकी परफॉर्मेंस उठा के देखें। शाहनवाज दानी पिछले 3 साल से
4 डे क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस उठा के देखे। फिर एक काशिफ लड़का है फास्ट बॉलर, उसकी काशिफ अली एक टेस्ट खेला था वो, उसको आप ले जाते भाई। देखें पहली सीरीज है ना, कोई इस पे कोई ऐसा तो नहीं ये, बल्कि आपको सपोर्ट मिलती, नया लड़का ज्यादा एफर्ट करता। उसके बाद अगर आप देखें ना, उबैद शाह हो गया, अली रजा को ले जाते हैं। अली रजा माशाल्लाह भाई तेज का है ना, यंग लड़का है, आप दोनों नहीं खिलाते, एक टेस्ट मैच खिलाते, आप पे भी प्रेशर कम होता कि मैं नई लॉर्ड लेके गया हूँ। अभी इतनी एक्सपीरियंस टीम लेके गए और वो एक्सपोज हो गए। नतीजा क्या हुआ? और कहीं ना कहीं अपनी गलतियां हैं। हमारे जो स्पिन डिपार्टमेंट ने बॉलिंग की है, एक उनके स्पिन डिपार्टमेंट ने बॉलिंग की है, जमीन आसमान का फर्क था। आप सुफियान मुकीम को देख लें, अली उस्मान नाम का बॉलर है, सबसे ज्यादा विकेट डोमेस्टिक, वो लास्ट 3 ईयर में उससे अच्छा परफॉर्मर ही नहीं है कोई। आप उसको देख ही नहीं रहे, आप कैंप में नहीं बुला रहे। आपको टेस्ट सीरीज में इसमें एटलीस्ट 3 स्पिनर लेके जाने चाहिए थे। आपको अबरार पाकिस्तान टीम में गया कैसे था? कायद-ए-आज़म की परफॉर्मेंस, और फिर उसके बाद टेस्ट खेला, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उसने 48 आउट किए थे, मैं उसमें था। उसके 90% जो कैचेस थे वो मैंने स्लिपर अब उसको वाइट बॉल का बॉलर, उसको वाइट बॉल का स्पेशलिस्ट बना दिया, वो ज्यादा मुश्किल करता वहां पे। तो कहीं सुफियान मुकीम, अली उस्मान, अबरार, इनमें आप लेके जा सकते थे, आप नए बॉलर्स को लेके जा सकते थे, बेहतर टीम बन सकती थी। मैं ये नहीं बोल रहा ये गलत हुआ, माइंडसेट चेंज हुआ, सरफराज आया, चैंपियन माइंडसेट है, अच्छी चीज है, मगर टीम में बेहतरी और हो सकती है। लेकिन जो आपने जो पिच की बात की जी, टोनी हेमिंग्स जो क्यूरेटर हैं, वो पहले 1 साल पाकिस्तान में रहे, फिर अब उसके बाद वो वहां चले गए। शॉन टेट पाकिस्तान के साथ रहे, मुश्ताक अहमद पाकिस्तान के गुर जानते हैं, वो वहां चले गए। फिर उनका मोहम्मद अशरफुल जो है वो उनका बैटिंग कोच है, फिल सिमंस उनका हेड कोच है। एक हमारे यहाँ जो अभी असद शफीक को इतना तजुर्बा तो नहीं है बैटिंग कोचिंग का। देखिए बात सारी ये होती है कि नाम को जमा करने का मसला नहीं, बात काम की बात है, काम निकलवाना किस तरह आना चाहिए, एक प्लेयर से आपको काम कैसे निकलवाना है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ग्राउंड में उनको क्या ऐसा उनको मैसेज देना है, या उनसे ऐसी क्या चीज़ डिस्कस करनी है ड्यूरिंग द नेट प्रैक्टिस जिससे उनकी परफॉर्मेंस इनहेंस हो। मगर कोई ऐसा दिखा नहीं। एक तो गेम स्ट्रेटजी बिल्कुल मिसिंग दिखी, क्वेश्चन मार्क बहुत सारी चीज़ों पर उठ रहा है। उनके कप्तान ने क्या कप्तानी की, हमारे कप्तान ने क्या कप्तानी की, टॉस आप जीत के आप उनकी, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा मिसजज हो गया मैनेजमेंट से कि हम पहले बॉलिंग करते हैं, 2 आउट कर लिए थे आपने। हर चीज है, देखें हर चीज है, मगर बांग्लादेश में मुझे नहीं लगता कि गीला पिच होगा, क्योंकि वहां पे इतनी गर्मी होती है। और दूसरी बात, बांग्लादेशी आप शुरू से एक कल्चर देख रहे हैं कि वहां पे वो इतना नहीं, उन्होंने सही है टॉप ग्रीन विकेट बनाई, तो पहला सेशन तो सिमट पे भी आप नया बॉल 8-9 ओवर आप कोशिश करते हो, आराम से होता है। तो आपसे थोड़ा सा मिस जज हुई मैनेजमेंट से। मुझे ऐसा लगा जो टॉस जीत के पहले बॉलिंग का डिसीजन अच्छा था, मगर वो आपको पे बैक नहीं हुआ, और फिर चौथी इनिंग्स आपको खेलनी पड़ी। ये भी तो आप सोचे, वो इन दी एंड यही होना था कि अगर वो थोड़ा सा डिसेंट खेल जाता, और वही हुआ कि थोड़ा सा डिसेंट क्रिकेट खेल लिया, आप बैकफुट पे हो गए। लेकिन खुर्रम, मैं रिकॉर्ड देख रहा था, गुज़िश्ता 10 टेस्ट इनिंग्स में पाकिस्तान की आखिरी 5 विकेटें धड़ाधड़ गिरी हैं। इस टेस्ट मैच में 152 पे 5 थे और 11 रन पे आखिरी 5 विकेटें गिर गई। तो आपकी याद होगा, आप और हम इसी प्लेटफॉर्म पे कवर करते साउथ अफ्रीका वाला टेस्ट, जिसमें आखिरी में आके निगेडी ने और उसने जो उनका स्पिनर था, फास्ट बॉलर स्पिनर महाराज के साथ जो फास्ट बॉलर था लास्ट 10 रबादा, उन्होंने पार्टनरशिप करके 100 रन किए थे और मैच हार गया था पाकिस्तान, आपको याद होगा। तो ये तो रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज गलत हो रही है ना, मतलब आपकी सॉर्ट आउट ही नहीं है। अगर आप देखें अभी भी इस बैटिंग लाइन में आप 3 ओपनर से खेल लें। हाँ, ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में एक ब्रेक ले रहे हैं। टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच जो कल से सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो रहा है, उसके हवाले से बात करें। एक ब्रेक ले रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पूछेंगे, जिस तरह खुर्रम ने निशानदेही की कि एक स्पॉट पर जो है वो रोलर किस तरीके से चल रहा है, तो क्या उसके लिए कोई आईसीसी का कानून तो नहीं है कि अगर कोई होस्ट नेशन जो है वो अगर अपनी मर्ज़ी से पिच बनाती है तो क्या वो रोलर्स भी अपनी मर्ज़ी से इस तरह से चला सकती है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें सीरीज़ के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में कल से सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। इस स्टेडियम की जो तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है वो 18,500 है
और अब चूंकि बांग्लादेश पहला टेस्ट जीता है तो तवक्को ये की जा रही कि लोग आएंगे। और उसके अलावा इस मैदान पर 5 टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं, 8 सेंचुरियाँ स्कोर हुई हैं। लेकिन जिस तरह की पिच की हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, उसको अगर सामने रखें, खुर्रम क्या समझते हैं वो जो स्पॉट, तो उससे तो दोनों टीमों को एडवांटेज होगा ना, ये बांग्लादेश को थोड़ी होगा। मुझे ऐसा लगा वो, और 3-4 दिन से वो वायरल हुई हुई है, बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, मतलब हर प्लेटफॉर्म पे। और वो चीज़ मुझे ऐसा लगा कि या तो निकाली गई है या दिखाई गई है। एक हमने जितनी क्रिकेट के उसमें सीधे में रोल होता है, वो यूं सडन माइनस में कभी नहीं होता। पंखे लगाए हमारे वालों ने, सब चीज लगाए, मगर रोल का ये मुझे समझ ही नहीं आया। और सडन शॉर्ट पिच बॉल जहां होती है अक्सरियत में, वो वाज़ेह उस क्लिप में हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं जो शॉर्ट पिच करे वहां नहीं, हमारे वाले उनसे ज्यादा अच्छे हैं, मगर राइट एरियाज में राइट टाइम पे जो रिक्वायरमेंट है उस पर नहीं करेंगे तो आप डैमेज होंगे। क्योंकि हमारी स्पीड भी तो 130 से ज्यादा नहीं है, उनका तो 150 कर रहा है। देखें, अगर स्पीड पे अगर आप ट्रबल हो रही है ना आपको, तो कहीं ना कहीं आपके लैक ऑफ प्रैक्टिस है। स्पीड प्रॉब्लम नहीं करती, जगह प्रॉब्लम करती है। आप समझते हैं T20 क्रिकेट की वजह से भी फर्क पड़ा है, क्योंकि T20 क्रिकेट में 4 ओवर्स कराने, जोर लगा के कराने, जोर लगा के पहले आप 2 ओवर करते हैं, फिर बाद में 2 वेरिएशन, और उस 12 बॉलों में भी मेरे ख्याल से 3 या 4 स्लो वन होती है। बहुत रेयर देखा गया है कि एक बॉलर आया और एक मुस्तकिल 145 पे बॉल कर गया, अली रजा ने की है। मैं बोल रहा हूँ, वो कहने दिखने बहुत, देखने 24 बॉलें फेंकनी है आपके जहन में, तो 24 यहाँ पे आपको दिन में 2 कप्तान ने बोल दिया मुझे बॉलिंग चाहिए, ये लो, तो आपको बॉल करनी है। तो यहाँ पे तो ये वाला चक्कर है, वो मसल मेमोरी, वो माइंडसेट कि मुझे आउट करके देने, और एक होता है नहीं मुझे 4 ओवर करने, इस माइंडसेट में बहुत फर्क है। और विद रिस्पेक्ट हमारे बॉलर बुरे नहीं है, मगर इनको ले जाने की भी आपको जरूरत नहीं थी। आप डोमेस्टिक, मोहम्मद अली है, कितना बड़ा परफॉर्मर है, कायदा रेड बॉल की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, खुर्रम शहजाद, फिर आप इसकी मैंने बात की शाहनवाज धानी, जो कर रहे हैं, इनको ले जाते ना आप, उबैद शाह को ले जाते, अली रजा को ले जाते, सीखता, आपका पेस भी आ जाता, आपको राइट एरिया, आपको प्रॉब्लम नहीं होती ज्यादा। पता नहीं, देखें एकदम PSL खत्म हुई, डायरेक्ट टीम ट्रैवल करी, और टेस्ट क्रिकेट एक हर चीज का इम्तिहान होता है, सेशन निकालना, रेड बॉल वो कब मूव करना है। देखें कोकोबुरा लाल बॉल जो होती है ना, 6-8 ओवर के बाद टोटल बॉलर की ताकत पे आ जाती है कि जोर है तो आपको सपोर्ट करेगी, वरना आपको बहुत मार पड़ेगी। लेकिन आप डोमेस्टिक की अगर बात करें खुर्रम, तो देखें अब्दुल्ला फजल डोमेस्टिक खेला और उसके बाद उसने जाकर के रन स्कोर कर, बिल्कुल सर। अजान ओवैस 33 फर्स्ट क्लास मैच खेला, और आप यही कवर कर रहे थे अजान ओवैस को कि उसको ले जाना चाहिए, और उसने जाके रन्स किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉन्गर वर्जन, लंबी क्रिकेट खेलते हैं, अभी मिसिंग है 2 नाम इसमें स्ट्रेट अवे मिसिंग है, कामरान गुलाम, उसने डेब्यू पे 100 किए, नहीं रेड बॉल में मुस्तकिल रन कर रहा है, और मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, आपको चाहिए, मिडिल ऑर्डर ही नहीं है। जो आप मिडिल ऑर्डर जिनको कह रहे हैं वो वाइड बॉल में ओपनिंग करते हैं, 7 बेक मिडिल में खेलता है, जाती है उसके साथ। मतलब आप देखें ना, 1000 रन रोज रोज नहीं होते, कैरियर में 1-2 मूवमेंट आती है बस। मैं खुद बैट्समैन हूँ, एक आध दफा आप करते हैं 1000 रन, वरना सीजन होता है 600-700 रन, 800 रन, 1000 रन रेयर केस होते हैं। कामरान गुलाम जब टीम में आया था 1200 रन करके रिकॉर्ड बनाया था, इसने 1000 रन किए, आप उसको डालें 60 लेके ना जाए, मैं नहीं बोला खिला देते, यही सीरीज होती है ना भाई, हम बना रहे हैं टीम को, बना रहा हूँ। आप देखें, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, जो अभी मैनेजमेंट आई ना, खासतौर में सरफराज का माइंडसेट जो है ना, वो चैंपियन माइंडसेट है। मैं बार बार एक चीज को बोलता हूँ, क्यों अभी इस चीज की जरूरत है टीम को, मगर आप उसके लिए उसको टीम ऑफ बैच जो है ना वो तो अच्छा दो। ये तो काम सिलेक्शन कमेटी का है ना, आपकी भाई को चाहिए था ये प्लेयर देते, भाई ये डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर हैं, इनको हमने किस तरह यूटिलाइज करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने लिया, उठाया, PSL के बेस्ट प्लेयर, PSL क्रिकेट नहीं हो रही बांग्लादेश में, वहां पे गर्मी यहाँ से ज्यादा है, वहां सेशन, वहां कुछ और है, यहाँ वो अपनी सीरीज खेल लेते अपनी कंडीशन में, आप पटाखा विकटों से गए हो, कैसे होगा? 1 महीने का हेक्टिक भरा टूर था, नेट भी चल रहा है, PSL भी चल रही है, फ्रेंचाइज को लीड करना, अब सडन आप वहां जाएंगे, वहां मार पड़ी, आपकी बेसिकली बॉलिंग एक्सपोज हुई है। सब बोल रहे हैं यूं हार गए, किसी भी फॉर्मेट में टीम को बॉलर जितवाते हैं, आपकी बॉलिंग और उनकी सारे बॉलर्स की बॉलिंग देख लें, आप खुद बोलेंगे बॉलिंग से आ रहे हैं। आप देखें ना, PSL 28 मार्च से शुरू हुई और 8 अप्रैल तक जारी रही, तकरीबन 39-40 दिन। अब देखें ना, 40 दिन उसके फौरन बाद आप चले गए, अब वहां से आप वापस आएंगे, ऑस्ट्रेलिया की टीम आ जाएगी यहाँ। मैं बता रहा हूँ ना, अब मुझे ऐसा लगता है, विद रिस्पेक्ट, मैं कोई खिलाफ नहीं,
आपको शाहीन को बोले चाहे आप भाई उसकी तैयारी करो, हसन को भी उसकी तरह, आप इनकी जगह नहीं लेके जाते। खुर्रम शहजाद इतना नहीं खेला पिया, आप उसको लेके वेरी गुड, रेड बॉल करता है, एक्सपीरियंस है, लंबी हैमरिंग करता है, क्योंकि देखें रेड बॉल में ना हैमर करना पड़ता है जब नया बॉल पुराना हो जाता है। अगर आप हैमर नहीं करोगे आपसे बॉल होगा, वो पहुंचता नहीं है। नाहिद राणा ने क्या किया, वो हैमर ही तो कर रहा था, आप बॉल देख रहे थे, उसका बॉल कीपर यहाँ कैरी कर रहा था उस पिच पे जहाँ आपके 2 टप्पों में जा रही थी। हम वो ये नहीं कि हम उनको ऊपर बैठा रहे हैं, उनको नीचे दिखा रहे हैं, नहीं, बात हो रही है पाकिस्तान मैच हारा है, उसके पीछे ये बेहतर कैसे हो सकता था, इस तरह हो सकता था। मिडिल ऑर्डर आप छोड़ गए, टॉप परफॉर्मर की बात कर रहे हैं ना, आप इन्हें ले जाते, खिलाना जरूरी थोड़ी था, मगर आपका नंबर सॉर्ट आउट होता कि 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, इस पे बैट्समैन खेलते हैं, मेक शिफ्ट नहीं खेलता। आप मेक शिफ्ट ले गए हो। अब आप देखें ना, अब आपने एक सवाल उठाया कि ये भी चल रहा है कि अब्दुल्ला फजल को बिठा के बाबर को खिला दे, यार कम ऑन, उसका इतना अच्छा डेब्यू हुआ है, अजान का इतना बेहतरीन डेब्यू, अब आप एक अच्छे प्रोडक्ट को खराब कर, एक तो अजान है बस को लेट लेके आए, अल्लाह ने उसकी इज्जत रखी, उसने आती 100 कर दी। 21 साल है उसकी उम्र, ये टैलेंटेड है अब्दुल्ला फजल, 23 साल का है, यही ना। अब एक प्लेयर था हुरैरा, आपने टेस्ट मैच खेल के चला गया, जो टेस्ट मैच वो खेला है ना, वो 2.5 दिन में खत्म हुआ है, और इंग्लैंड जैसी नामी गिरामी बैटिंग एक्सपोज हुई है, और आपने उसका कैरियर ही, उसने ट्रिपल सेंचुरी डोमेस्टिक क्रिकेट में बनाई है, आसान बात है। आप सोचे ना, ये हुरैरा हो गया, कामरान गुलाम हो गया, अनगिनत प्लेयर, ये बेग हो गया, अनगिनत प्लेयर है, आप उनको बैग किस तरह करेंगे भाई? रेड बॉल आपको कम खेलते हो ना, आप इन डोमेस्टिक प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दो, नए लड़कों से जाओगे, हारोगे भी अफसोस नहीं होगा, हम टीम बनाने की कोशिश करें, और ऐसा नहीं है कि आप हारेंगे, ये ज्यादा जान मारेंगे, ज्यादा जान मारेंगे। अभी सुफियान मुकीम को अंदर जगह बनाने की लगी हुई है, अली उस्मान ढूंढ रहा है मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, 3 साल से उसने बॉल टैग लगा दिया कि वाइट बॉल का बॉलर है। टैग लगाना यही तो मसला है कि अबरार आया, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से वाइट बॉल का स्पेशलिस्ट हो गया, सबसे मुश्किल बॉल करता है वो, जितनी लंबी बॉल करता है उसकी बॉल। अभी हमारे ग्रेड 2 के पहले मैच में उसने पहले इनिंग में सिंगल हैंड सामने वाली टीम को आउट किया, 4 आउट किया, मैच चेंज कर दिया, गेम चेंजिंग उसने बॉलिंग की है। तो ये तो सोचना चाहिए ना वो लोग, मतलब ये आपने डिसीजन लेने, देखें ये नहीं बोला कि इन्होंने गलत डिसीजन, इन्होंने अपनी माइंडसेट से लिए होंगे, मगर आप ये चीज बेहतर कर सकते थे डोमेस्टिक के प्लेयर को रिस्पेक्ट देके। ये बताइए कल क्या चेंजेस आप देखते हैं? लोग कह रहे हैं 3 चेंजेस पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड हैं। एक तो बाबर आजम टीम में आ जाएगा, दूसरे खुर्रम शहजाद, क्योंकि वो उनको आना ज़रूरी है, तीसरे वो ये कह रहे हैं कि नोमान अली थोड़े रस्टी नज़र आए, अगरचे उन 2-3 विकटें नहीं और कप्तान भी उन्हें बड़ी देर से लेकर आया, तो क्या साजिद खान आ सकते हैं? उनके पास 4-5 लेफ्ट हैंडर हैं। पहले टेस्ट मैच में वो ड्रॉप होना बनता ही नहीं था साजिद का ना। देखिए जहाँ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होता है ना, राइट ऑफ स्पिनर बॉलर ना, हमारे 7 लेफ्ट हैंडर हैं। मेहदी हसन मिराज ने पहली इनिंग में कितनी अच्छी बॉलिंग की, आपने खुद ही जवाब दे दिया सर। देखें बात सारी होती है सीधी सीधी कैलकुलेशन आपको और हमें दिख रही है पेपर पे, हम वो ग्राउंड में दिख रहे हैं, सब चीजें डिस्कस करते हैं कैसे आप ऑफ स्पिनर को बिठा सकते हो। सलमान अली आगा है मगर वो पार्ट टाइमर है, 2 ओवर 4 ओवर, अच्छा हम लेट हो रहे हैं तुम आके बॉल कवर कर लो, ओवर कवर कर लो। आपको मैच जीतने तो आउट करने हैं, आउट के लिए स्पेशलाइज्ड बॉलर खिलाना पड़ेगा आपको। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, एक तो साजिद का मुझे इंडक्ट दिख रहा है, दूसरा बाबर आजम का दिख रहा है, तीसरा खुर्रम शहजाद का दिख रहा है। ये तो 3 बाहर कौन होंगे अब आपकी नजर? नहीं मुझे ऐसा लग रहा है शायद शाहीन को रेस्ट कराएं, शाहीन को ये भी कहा जा रहा है, और इमाम को रेस्ट कराएंगे क्योंकि ओपनर्स तो दोनों हैं आपके पास, दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। अब्दुल्ला वन डाउन आया था लेकिन ओपनर है, बेसिकली ओपनर है, उसने रन ओपनर की ऐसे हो सकता है ये डिसीजन ले, हो सकता है। और खुर्रम शहजाद का जिस तरह मैंने बोला, बाबर आजम ऑब्वियसली बात है टीम में इंडक्ट होगा, फिर आपका साजिद बनता है, और ये भी हो सकता है 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर से जाए, क्योंकि आपके दोनों जो बॉलर हैं ये बैटिंग कर लेते हैं, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल जीरो है, बल्ला पकड़ना नहीं आता। नोमान साजिद दोनों बैटिंग करते हैं। चलें इस पर हम बात करेंगे, हम एक ब्रेक ले रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट और खुर्रम मंजूर काफ़ी टेक्निकल बातें हमारे साथ कर रहे हैं, और वाकई में चूँकि इन्होंने पाकिस्तान की सब्ज कैप अपने सर पर सजाई है, और जो आदमी इस मुल्क की बर्तरी के लिए खेलता हो, क्योंकि पाकिस्तान में कितने टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, इन 2 को मिलाकर अजान उवैस और अब्दुल्ला फजल को 262 टेस्ट क्रिकेटर्स हैं। 16 अक्टूबर 1952 को पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच खेला, तो अंदाज़ा लगा लें कि 262 टेस्ट क्रिकेटर्स हैं। तो टेस्ट क्रिकेट जो खेलता है ना, फिर वो अपने मुल्क के लिए बात भी करता है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ के हवाले से, क्योंकि दूसरा टेस्ट मैच कल से सिलट में शुरू हो रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये टेस्ट मैच जैसे ही ख़त्म होगा, पाकिस्तानी टीम वतन वापस आएगी, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम आई होगी, और 30 मई को
पहला वनडे इंटरनेशनल मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया के कोई टॉप के प्लेयर उस टीम में शामिल नहीं है। उस टीम की कप्तानी तो मिचेल मार्श कर रहे हैं और उसके अलावा मार्नोस लबोशेन और उनके अलावा एडम जंपा, ये 3 ऐसे प्रोमिनेंट क्रिकेटर हैं जो उस टीम में शामिल हैं। फिर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2 वनडे इंटरनेशनल मैच 2 और 4 जून को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज़ के हवाले से और तब्दीलियों के हवाले से बात कर रहे हैं। खुर्रम, अगर हम दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो बांग्लादेश की टीम का तजुर्बा आप देखें, 511 टेस्ट मैचेस उनके 11 खिलाड़ी खेले थे। जो यही तो आप पता चलता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। मतलब अगर कोई यहाँ ये कॉमन है कल्चर ना इकबाल भाई, आपने मुझसे ज़्यादा क्रिकेट कवर किए और कर रहे हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे ना किसी को बनाने के पीछे लग जाते हैं तो उसको बिल्कुल वो हाथ पांव जोड़ लाता है मगर उसको बना रहे होते हैं। किसी को ख़त्म करना है ना तो उसकी दुम के पीछे ऐसे लगते हैं कि उनका बस न चले कब्र तक पहुँचा दें। ये कल्चर यहाँ खत्म करना पड़ेगा। इससे नुकसान पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान को ये मतलब गलत हाथों में जाती है तो ये चीजें होती है ना। तो ये सोचने की बात है कि अगर जो डिजर्विंग प्लेयर है जिस नंबर का, अगर देखें ये कोई इवेंट तो नहीं था ना, आप डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर लेते, आप चले जाते 4 नंबर का, 5 नंबर, 6 नंबर, 2 ओपनर, एक स्टैंड बाई पे बेंच पे। वो ये डर रहे थे ना कि ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है और नहीं हम जाते हैं, देखें मैं ये नहीं बोल रहा, हम आखिरी नंबरों पे आए हैं, अच्छी चीज है, मगर आप नए बैच लेके जाते हैं ना तो बांग्लादेश के खिलाफ जा रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे। चले मैं बोल रहा हूँ आपके बांग्लादेश आपके घर में आपको हरा के चले गए, जिसमें आपका कोच पहले दिन स्टेटमेंट दे के गया था हमें हमारी मतलब की पिच नहीं मिली, इस पर तो बॉल ही नहीं राइज हो रहा, और उनके फास्ट बॉलर ने आपको मैच हरा दिया 4.5 दिन में। नाहिद राना और हम ही और आप कवर कर रहे थे यहीं पे पिंडी वाला टेस्ट मैच। तो कहने का मकसद है होमवर्क बड़ा मैटर करता है। वो परफॉर्मर को बनाते हैं, संभाल के रखते हैं और उसको फजूल का बर्डन नहीं डालते। अब आप देखें, अगर हम बात करें जो कप्तानी, कितनी ज़बरदस्त कप्तानी की नजमुल हसन शांतो ने। अच्छा, इस टीम में मोमिनुल हक वो भी कप्तानी कर चुके हैं। इस टीम में मुशफिकुर रहीम है जो 21 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, तजुर्बाकार खिलाड़ी। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए टुवर्ड्स क्रिकेट। हाँ, और वो बड़ा गाइड कर रहा था इसको, और वो एज ए सीनियर एंकर के तौर पे रोल अदा कर रहा था कि जहाँ हुआ बात यूं सेलिब्रेशन, मतलब दिख रहा था कि वो टीम के साथ जेल है। देखें आपको ना ये चीज करनी, ये कल्चर को वापस लाना पड़ेगा और थोड़ा सोचना पड़ेगा जो स्पेशली जो ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं कि मेरी अभी टीम में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मुझे पे बैक करना है, अपने शेडो से बाहर निकल के आना पड़ेगा कि मैं अपने अलावा भी मुल्क को क्या पे बैक करना है। 5, 6, 8 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। हमारे जो पहले के जिनको बाकी में लेजेंड्स बोलते हैं ना, वो आके रिस्पेक्ट में के इवेंट में आते थे और हमसे कुछ नहीं हुआ, रिस्पेक्ट में रिजाइन दे देते थे। आज कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ क्रिकेट खिलाओ, इवेंट में डालो, फिर दोबारा टीम में आऊँ, ये मेरा है, ये मेरे साथ रहेगा, ये मुझे पसंद है, ये आएगा, ये बड़ा परफॉर्मर है, मुझे पसंद नहीं, ये नहीं आएगा। सही। आप मुझे बताएं ना, अगर एक लड़का 1000 रन करके बांग्लादेश के खिलाफ कंसीडर नहीं हो रहा ना, सात बेग की तो बात उसकी फैमिली पे क्या गुजर रहा होगा, उस लड़के का तो छोड़ें, उस फैमिली पे क्या गुजर रहा होगा। पाकिस्तान अंडर-19 का कप्तान भी रहा है। आप देखें ना, अब ये परफॉर्मर है बड़ा। मोहम्मद अली रेड बॉल का बेहतरीन, खुर्रम शहजाद बेहतरीन परफॉर्मर है। शाहनवाज दानी जब परफॉर्म इतना नहीं कर रहा था, वो टीम के साथ घूम रहे थे। अब वो पिछले 3 साल से उसने रेड बॉल में कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, लंबे लंबे स्पेल कर रहा है, अपनी फिटनेस बेहतर की है, कंसिस्टेंट बॉलिंग कर रहा है, हर जगह प्रॉपर बोलते नहीं है इंटरेस्ट से खेल रहा है कि मुझे दोबारा जाना है, तब वो घुस नहीं पा रहा टीम में। तो ये अलमिया है क्रिकेट का। एक लड़का फास्ट बॉलर आपने देखा, मुश्ताक कलोड़ो, वो कैसा है? वो भी अच्छा है, इंटीरियर सिंध का है और उसने आउट किए हैं इस साल, ठीक ठाक आउट किए हैं। आप वो ये नहीं देखे ना, अब आप मैंने बोला ना, आप मुझसे ज्यादा क्रिकेट आपने कवर किए, तो ये वो चीजें जब हमें ऑन पेपर दिख रही है, हम ये नहीं बोल रहे आप जानबूझ के गलत टीम लेके गए हो, आप टीम सही लेके गए हो। हमारा ये कहने का मकसद है आप इन जगह ये प्लेयर लेके जा सकते थे और ये होता कि हाँ भाई हम बांग्लादेश के खिलाफ ये 8, 9, 10 लड़के नए ट्राई कर रहे हैं, इनको थोड़ा चांस है। इसी तरह टीमें बनती हैं। टीम ऐसे नहीं बनती कि आपने जी इवेंट में लेके जाएंगे। बस आप सुफियान मुकीम अच्छा है ना, आप लेके जाओ, उसने कौन सा टेस्ट क्रिकेट खेली है, अभी फॉर्म में था, डालते अबरार को डाले आप, आपको पे बैक करेगा। वो समझते हैं 4 ओवर्स के उस्मान अली उस्मान जो लड़का है वो बैटिंग करता है, टीम मैन है, फील्डर बेहतरीन है, कंसिस्टेंट आउट कर रहा है 3 साल से, उसने हर जगह हर फॉर्मेट में आउट कर, आप उसको कैंप में नहीं बुला रहे, मतलब इस लेवल पे। कैंप की बात की मुझे याद आया, जो कैंप के लिए इन्होंने लड़कों का अनाउंसमेंट किया है, सायम अयूब का नाम नहीं है,
फ़हीम अशरफ का नाम नहीं है, चले हैं, और फिर उसके अलावा मोहम्मद नवाज चले लेफ्ट आर्म आ गए, तो क्या साइम अयूब का कैरियर खत्म हो जाएगा? वनडे उसको नहीं सेलेक्ट करेगी? देखें नहीं, अगर देखें नहीं लिया है इसका मतलब है अंडर कंसिडरेशन नहीं है वो। देखें कहीं ना कहीं हम लोग बहुत अर्ली फैसले कर लेते हैं कि इसका ख़त्म इसका शुरू, ये कल्चर बड़ा कॉमन है और बिल्कुल सही सोच है। इन्वेस्ट किया हुआ है इतने सालों से, आप उसको एकदम से बाहर करेंगे? अभी सिर्फ ये होना चाहिए कि हमने आपको पर्पसली ड्रॉप किया है, रेस्ट नहीं कराया है कि आपकी इतनी इनिंग्स इतने इवेंट में ये परफॉर्मेंस थी, आप डोमेस्टिक जाएं। वनडे में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जिस फॉर्मेट में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं तो उसमें खिलाए जा रहे हैं। देखिए आपकी बात में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर मेन चीज ये कि जब लड़का आउट ऑफ टच होता है ना, या एक बैड फेज से गुजर रहा होता है। आखिरी मैच में उसने क्या किया? फाइनल में बैटिंग की ना उसने, अच्छा किया है, मगर आप पूरा पीएसआर का बटन जिस तरह उस पर हुआ, उससे पहले जिस तरह खेल रहा था, 2 मेगा इवेंट में उससे नहीं डिलीवर हो पाया, वर्ल्ड कप में नहीं हुआ, वो एक फेज से गुजर रहा है। आप उसको बैक करना ना, आप उसको बोलो भाई आपने सारे डोमेस्टिक सीजन खेलना है, आप बैठेंगे नहीं। ये लड़का वहां से रन करके दोबारा टीम में आया। देखिए वो टीम के लिए हमारे लिए बड़ा प्रोडक्ट है और बड़ा नाम बन सका, बड़ा जबरदस्त। उसको एक इंजरी के बाद जो इंजरी से पहले वाला फेज था ना, वो अभी तक नहीं आया उस पे। उसकी प्लेयरी पे कोई डाउट नहीं है, प्लेयर बहुत जबरदस्त है, टुवर्ड्स क्रिकेट उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा है, मगर आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा अपने आप को वापस फॉर्म में लाने के लिए। लेकिन डोमेस्टिक की आप क्या बात कर रहे हैं? जब से कोई तकरीबन 1-1.5 साल हो गया, बाबर आजम भी डोमेस्टिक नहीं खेले, शाहीन आफरीदी भी। सर जो खेलना चाह रहे हैं अलमिया ये है कि जी 10 मिनट के अंदर जिन्होंने किया है, 11 मिनट में जिन्होंने किया है 2 किलोमीटर, आप बैठे नहीं, 9 मिनट में यासिर मलिक ने कहा है पास होगा तो खेलेगा। और डिपार्टमेंट क्रिकेट के अंदर मेन 11 लड़के नहीं हो रहे, लड़कों के ये अच्छा इशू बना हुआ है। इसके इस पर हम बात करेंगे कि क्या कानून बनाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट के हवाले से, उससे पाकिस्तान में टैलेंट बजाय सामने आने के खिलाड़ियों की तादाद कम हो जाएगी, तो आप क्रिकेट कैसे चलाएंगे? एक ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक, और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात करें क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ब्रेक पर जाने से पहले जो मैंने बात की थी कि कप्तान देखें, एक मोमिनुल हक कप्तानी कर चुके हैं, उसके अलावा नजमुल हसन शांतु कप्तानी कर रहे हैं, उसके अलावा मुशफ़िकुर रहीम कप्तानी कर चुके हैं, तो मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ। और अगर आप T20 शॉर्टर वर्जन की बात करें, मेहदी हसन मिराज भी कप्तानी कर चुके हैं और उनके अलावा लिटन दास भी कप्तानी कर चुके हैं। तो तकरीबन 5 कप्तान जो थे वो एक्शन में नजर आए बांग्लादेश की जानिब से, और पूरी टीम जेल थी। हमारे यहाँ क्या सूरत हाल हुई उसके हवाले से यकीनन बहुत सारी चीज़ें, खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डोमेस्टिक क्रिकेट में खुर्रम ये क्या कानून इन्होंने लागू किया? देखें 5 से 6 टेस्ट हैं, 2 किलोमीटर है, जिसमें तकरीबन पूरा पाकिस्तान फंसा हुआ है। 2 किलोमीटर कितनी देर में करना है? 9 मिनट का रखा हुआ है। और ना देखें, एक अनफिट बंदा ना 5 राउंड कंप्लीट नहीं कर सकता। अच्छा। सारे टेस्ट पास हो रहे हैं, इवन वो 2 किलोमीटर भी बंदा फिनिश कर रहा है, मगर जी 9 मिनट वाला ही खेलेगा, भले उसकी क्रिकेटिंग जो स्किल्स हो वो जीरो। एक वो किया हुआ है, और इससे डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहुत डैमेज हो रहा है। डिपार्टमेंट बोल रहा है हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं हम उनको सालों से तनख्वाह दे रहे हैं, उनको 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट का मार्जिन है, भाई टेस्ट तो दे रहा है, क्लियर तो किया है, आपके टाइम पे है ना, तो आप इजाज़त तो दें। नहीं जी, सब के लिए पॉलिसी है। अब लड़के को इतना, अब बहुत सारे डिपार्टमेंट फंसे हुए, हमारा अपना पॉडकास्ट में फंसा हुआ है, वो किंग्समैन की दोनों टीमें फंसी हुई हैं। सरदार ग्रुप हमारा पहला मैच, उनका कप्तान 4 प्लेयर बैठे हैं, बोले हमारे मेन प्लेयर हैं, हम खिला ही नहीं पा रहे। और कितनी 14 टीमें, 14 की 14 टीमें स्ट्रगल। अच्छा जी, इसके अंदर पहले होता था परसेंटेज कि भाई 100 आउट ऑफ 50 प्लस आने चाहिए, वो परसेंटेज सारे पॉइंट्स मिला के हो तो वो सही था। ये इस साल लागू हुआ है, जिससे सब जगह स्ट्रगलिंग दिख रही है। और चलें रीजन में आप कर लें, डिपार्टमेंट क्रिकेट को तो रिलीफ दें आप, ताकि लड़कों को रोजगार मिले। डिपार्टमेंट सोच रहे हैं, और डिपार्टमेंट ने काफी बोला है कि भाई ये एक लड़का, या तो टाइम ही नहीं कर रहा हो ना आप उसको, चलो भाई हम खुद बोल रहे हैं अनफिट है, एक लड़का सारे टेस्ट कर रहा है, सिर्फ 2 किलोमीटर में 1 2 2.5 मिनट का अगर मार्जिन आ रहा है तो दे दो भाई। अनफिट थोड़ी 5 राउंड भागेगा, भाग तो लिया, मगर वो एक नाक का मसला बना से क्या होगा, उसका क्रिकेट का मेयार बेहतर वही तो बोलना। और पहली बात तो ये दुनिया में ये वाहिद है पाकिस्तान, ये भी मैं प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहूंगा, पूरी दुनिया में ये वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जिसमें 2 किलोमीटर का टेस्ट होता है, दुनिया में कहीं नहीं होता। स्ट्रेंथ के टेस्ट होते हैं, स्प्रिंट के टेस्ट होते हैं, बिटवीन द विकेट रनिंग के टाइमिंग के टेस्ट होते हैं। पहले यो इंडिया में था, वहां 16 रखा हुआ था, जो पास करेगा वो खेलेगा। यहाँ पे उसकी नाक में 17.1 लाया, जब लड़कों ने उसको अडॉप्ट किया, उसको भी 3 साल लग गए थे लड़कों को अडॉप्ट करने में, बहुत मुश्किल है।
इंडिया 16 रख रहा था लेवल, यहाँ 17.1 नाक के चक्कर में कि हम जरा ऊंची नाक दिखाएंगे। चंद लोग हैं उनके हाथ में क्रिकेट आई हुई है मादरत के साथ, जो डैमेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ ले। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सोचना चाहिए कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को आपने प्रमोट करना है, ना कि आप उसको डैमेज करें। सही। यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि वो तो खुद इतने मसरूफ़ हैं, लेकिन अगर क्रिकेट की हम बेहतरी चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को वापस लाएं, इन्हीं के दौर में वापस आई ना डिपार्टमेंटल क्रिकेट टीमें जो हैं वो बनी है, रोज़गार मिला है खिलाड़ियों को, और देखना चाहिए। अभी तो ग्रेड 2 हो रही है, फिर ग्रेड 2 के बाद जब आगे चलेंगे तो फिर क्या होगा। लेकिन हम वापस चलते हैं टेस्ट मैच की जानिब। खुर्रम, अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान एक ही स्पिनर के साथ जाएगा? मुझे देखें, जो जिस तरह का अभी सुना है 2 दिन से बारिश हो रही है और आज भी बारिश हो रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरह का पिच दिख रहा है टॉप ग्रीन विकेट है, फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। मगर वो तो 2 स्पिनर से जाते हैं, वो जाते हैं 2 स्पिनर से। मेहदी हसन मिराज और उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर तेजुल इस्लाम, वो जाते हैं। तो आपको भी 2 से जाना चाहिए। तो आपके जहाँ 3 फास्ट बॉलर कुछ नहीं कर रहे, वहाँ चौथा भी खिलाएंगे तो क्या करेगा? एक तो मिसाल है ना। अब आप अगर इस तरह अगर ये माइंड सेट है कि नहीं हम फास्ट बॉलर चल जाते हैं, तो फिर आपके वो फास्ट बॉलर मैच जिताने चाहिए। अच्छा चलें, अब हम टीम बनाते हैं, 11 रुकनी टीम। ओपनर्स पे आगे अब्दुल्ला फजल और अपना अजान ओवैस, वन डाउन पे बाबर आजम, चौथे पे कौन, सऊद शकील या सलमान अली आगा? नहीं, सऊद शकील। टेस्ट में तो 4 नंबर ही खेल रहा है ना। पांचवें पे सलमान कर लें या सऊद को कर लें। कप्तान कहाँ जाएगा? शान मसूद आप चौथे पे आएगा ना वो। 4 नंबर वो कह लें, फिर सऊद शकील है या सलमान अली आगा है, फिर वो है 5 सऊद शकील, 6 सलमान अली आगा, 7वां रिजवान को मौका मिलेगा। बाद लोग कह रहे हैं गाजी गौरी को खिला दे। रिजवान से कीपिंग माना सही नहीं हुई, लेकिन एक तजुर्बाकार खिलाड़ी तो है और आप सीरीज को बचाने जा रहे हैं। नहीं, रिजवान ही खेलेगा और ऐसा नहीं होगा कि यानी मैं उस बच्चे के अगेंस्ट हूँ, मगर रिजवान को आप अभी, क्योंकि देखें अभी सीरीज का है और आपको एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, और ऐसा नहीं है। देखें वो कीपर इतना बुरा नहीं है, हो जाती है कभी, हो जाता है इंसान। चले रिजवान हो गया, अब 7वें पे रिजवान हो गया, 4 बॉलर आ जाएंगे। 4 बॉलर में 8वें पे शाहीन आफरीदी खेलेगा या ड्रॉप होगा? आप समझ, मुझे ऐसा लग रहा है उसको रेस्ट कराएंगे। और उसकी जगह कौन खेलेगा? खुर्रम शहजाद। फिर हसन अली आ गया, हसन अली खेलेगा। हसन अली अगर 3 फास्ट बॉलर खेलते हैं तो खेलेगा, वरना हसन अली ड्रॉप हो। अच्छा, फिर उसके बाद स्पिनर में नोमान अली या साजिद खान? देखिए दोनों स्पिनर बनते हैं, तो फिर बचे कितने? 11 हो गए फिर तो। यही तो बोल रहा हूँ ना, 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर से जाएंगे, और जिस तरह का विकेट है तो 3 फास्ट बॉलर 1 स्पिनर से जाएंगे, तो आपको सलमान से बॉल करानी पड़ेगी, और नोमान को बैठा के आपको उसको खिलाना पड़ेगा साजिद को, क्योंकि उनके 3 से 4 लेफ्ट हैंडेड है। अब 5 लेफ्ट हैंडेड पे आपने खबर स्पिनर खिला दिया। ठीक है, मतलब आप खुद सोचे ना, मतलब थोड़ा तो ये रियलाइज तो क्या होगा, ये तो पता होगा कि इनकी बैटिंग लाइन में लेफ्ट हैंडर है, तो बात ही खत्म हो गई। तो पहले टेस्ट में भी होता, वो तो नहीं चेंज करते, ये मैं आपको बता दूं, वो सेम टीम पे जाएंगे, उनकी स्ट्रेटेजी है ना वो क्लियर दिख रही है। नहीं सुना है महमूदुल हसन जॉय जो ओपनर है उसकी जगह किसी और को ला सकते हैं, अगर अनफिट हुए तो शायद शादमान इस्लाम की जगह भी ला सकते हैं। मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि वो थोड़ा सा देखे ना सीरीज जा रहे हैं ना, बैक टू बैक पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज टीम जीती है, उसमें टीम जीती में तब्दीली नहीं करेंगे। हाँ, ये थोड़ा कप्तान भी बोलता है कि नहीं सेफ जोन में जाना चाहिए। चलें, इस पर हम कल मजीद गुफ्तगू करेंगे। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।